उर्स आला हजरत में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने जारी किया मुस्लिम एजेंडा 2027। उर्स आला हजरत के अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विशेष बैठक गुरुवार को फजर की नमाज के बाद आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने की। देश के विभिन्न राज्यों से आए उलेमा और दानिश्वरों की मौजूदगी में देश विदेश से जुड़े मुस्लिम समाज के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के उपरांत संगठन में मुस्लिम एजेंडा 2027 जारी करते हुए महत्वपूर्ण प्रस्ताव सार्वजनिक किए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि पैगंबर इस्लाम की शान में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में मुस्लिम मतदाताओं से अपील की जाएगी कि वे प्रत्याशियों से विधानसभा में पैगंबर इस्लाम बिल का समर्थन करने का स्पष्ट वादा लें। उन्होंने कहा कि संगठन इस मुद्दे को आगामी चुनाव में प्रमुख विषय बनाएगा। बैठक में ज्ञानवापी मस्जिद, शहीदगाह मस्जिद और जामा मस्जिद से जुड़े विवादों पर संगठन का पक्ष रखा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। हमेशा उर्स आला हजरत के मौके पर पूरे भारत के मुख्तलिफ सूबों के जिम्मेदारान शिरकत करते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल मसाइल पर एक एजेंडा तैयार किया जाता है। तो तमाम उलमा इकराम, दानिश्वर और मशाइख और आवाम ने शिरकत करके एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया और मुस्लिम एजेंडे में ख़ास तौर पर जो तय पाया वो ये कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में विभिन्न राज्यों में गुस्ताखियाँ की गई और बराबर पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की जाती है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उसकी वजह यह है कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी पर कोई कानून नहीं बना। अगर कोई कानून बना होता और BNS के तहत वो जो है वो जेल जाता, उसके खिलाफ FIR होती और उसको सज़ा मिलती, तो फिर भविष्य के दिनों में कोई भी शख्स पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं करता। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के तमाम उलमा ने ये एजेंडा जारी करके ऐलान किया है कि 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में पैगंबर इस्लाम बिल को मुद्दा बनाया जाएगा और ये मुतालबा किया जाएगा कि 2027 की विधानसभा में पैगंबर इस्लाम बिल सबसे पहले बनाया जाए, कानून बनाया जाए और आम तरीके से मुसलमानों से हमने अपील की है कि तमाम मुसलमान इस बात का ध्यान रखें कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हर पार्टी का प्रत्याशी उनके घरों पे जाएगा, वोट मांगेगा। तो सबसे पहले आप उससे मुतालबा करेंगे कि और वादा लेंगे कि जीत के तुम जाओगे तो क्या पैगंबर इस्लाम बिल बनवाओगे, समर्थन करोगे या नहीं। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 2027 में होने वाले चुनाव पैगंबर इस्लाम कानून पर यकजहती दिखाएं और हर प्रत्याशी का, हर पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी का गिरबान पकड़ के पूछें कि पैगंबर इस्लाम की जब तौहीन होती है तो तुम कहाँ होते हो, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी होती है तो तुम्हारी जुबान खामोश रहती है, सिल जाती है और आज हमसे वोट मांगने के लिए आए हो तो वादा करो कि पैगंबर इस्लाम बिल कानून हम बनवाएंगे। और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रत्याशी अगर वादा करता है, लिखित सहमति देता है तो पूरे उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ मुसलमानों का समर्थन उसको हासिल होगा। और अगर चाहे सेकुलर पार्टियां हो या नॉन सेकुलर पार्टियां हो, हमारा सबसे मुतालबा है कि पैगंबर इस्लाम बिल बनवाने में 5 करोड़ मुसलमानों की मदद करें। ये 5 करोड़ मुसलमान 2027 में इनकलाब ला देंगे। अरब मुमालिक से कहा गया है एजेंडे में कि ये सब लोग ईरान के साथ मिल करके यकजहती का इजहार करें, इसराइल और अमेरिका के कहने पर अपने इत्तेहाद को पारा न करें और एक मुस्लिम नाटो का गठन करें।
साथ ही मुस्लिम कौम को हिदायतें दी गई हैं कि वो तालीम, तरबियत और तिजारत पर ध्यान दें, शादियों में फजूल खर्ची से बचें, जहेज की लानत से बचें, ताकि गरीब लड़कियों की शादियां भी हो सकें और अपने बच्चे और बच्चियों की परवरिश, उनकी तालीम पर ख़ास तौर पर ध्यान दें। राज्य हुकूमतों को भी इस एजेंडे के माध्यम से आगाह किया जा रहा है कि वो बिल्डोज़र की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकें। ये मस्जिदें, ये हमारी इबादत गाह हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद बनारस हो, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा हो या जामा मस्जिद संभल हो वगैरह वगैरह। इन मस्जिदों पर मुसलमान समझौता नहीं कर सकता। ये हमारी इबादत गाहें हैं, हम इस पर कतन किसी तरीके से किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। हुकूमत को हम आगाह करना चाहते हैं, चाहे वो सेंट्रल हुकूमत हो या फिर वो राज्य की हुकूमतें हों, शरीयत में कतन मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, यूसीसी नाकाबिले मंजूर है। और इसी तरीके से जिन जिन रियासतों में मुसलमान मसाइल और मसाइब के परेशान हैं और राह करते हुए, सफ़र में चलते हुए मुसलमानों को ज़ोदो को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इससे मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस पर हुकूमतें ध्यान दें और सुरक्षा की भावना किसी कम्युनिटी में नहीं आना चाहिए। ये संविधान की गारंटी है। संविधान ने जो गारंटी दी है उसका पालन करना हुकूमतों का काम है। अरब मुमालिक से कहा गया है एजेंडे में कि ये सब लोग ईरान के साथ मिल करके यकजहती का इजहार करें, इसराइल और अमेरिका के कहने पर अपने इत्तेहाद को पारा पारा न करें और एक मुस्लिम नाटो का गठन करें। साथ ही मुस्लिम कौम को हिदायतें दी गई हैं कि वो तालीम, तरबियत और तिजारत पर ध्यान दें, शादियों में फजूल खर्ची से बचें, जहेज की लानत से बचें, ताकि गरीब लड़कियों की शादियां भी हो सकें और अपने बच्चे और बच्चियों की परवरिश, उनकी तालीम पर ख़ास तौर पर ध्यान दें। राज्य हुकूमतों को भी इस एजेंडे के माध्यम से आगाह किया जा रहा है कि वो बिल्डोज़र की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकें। ये मस्जिदें, ये हमारी इबादत गाह हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद बनारस हो, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा हो या जामा मस्जिद संभल हो वगैरह वगैरह। इन मस्जिदों पर मुसलमान समझौता नहीं कर सकता। ये हमारी इबादत गाहें हैं, हम इस पर कतन किसी तरीके से किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। हुकूमत को हम आगाह करना चाहते हैं, चाहे वो सेंट्रल हुकूमत हो या फिर वो राज्य की हुकूमतें हों, शरीयत में कतन मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, यूसीसी नाकाबिले मंजूर है। और इसी तरीके से जिन जिन रियासतों में मुसलमान मसाइल और मसाइब के परेशान हैं और राह करते हुए, सफ़र में चलते हुए मुसलमानों को ज़ोदो को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इससे मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस पर हुकूमतें ध्यान दें और सुरक्षा की भावना किसी कम्युनिटी में नहीं आना चाहिए। ये संविधान की गारंटी है। संविधान ने जो गारंटी दी है उसका पालन करना हुकूमतों का काम है।